हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स मैमल्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था रूमिनेंट्स के बारे में, रूमिनेंट्स मैमल्स के बारे में क्या होते हैं, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। ओके, रूमिनेंट्स आर हर्बीवोरस मैमल्स दैट आर एबल टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स। हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्टमक फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मेनली सेलुलोज के डाइजेशन के लिए ही उनके पास एक स्पेशल टाइप का स्टमक होता है। प्रिंसिपली थ्रू माइक्रोबियल एक्शंस दे हैव, माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, दे हैव कंपाउंड स्टमक विच आर डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, जो 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है उनका स्टमक। कौन कौन सा? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ये सीक्वेंस पूछता है। ठीक है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। एग्जाम्पल कैटल, sheep, goat, deer, cow, camel, etc. एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज मैमल डेट चू। मतलब जो भी डेफिनेशन लिखेंगे उसमें ये लाइन भी ज़रूर ऐड करेंगे। ये मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए बाद में लिखी हूँ। ठीक है, ये लाइन भी ज़रूर ऐड करेंगे कि वो मैमल्स डेट चू दी कर्ड, जो कर्ड को च्यू करते हैं। ओके, और कर्ड क्या होता है? तो दे कर्ड क्या होता है? द फूड दैट ब्रिंग बैक फ्रॉम द स्टमक इनटू द माउथ टू ईट अगेन। जो फूड जो स्टमक से दोबारा माउथ में आए, ठीक है, दोबारा उसको च्यू किया जाए, दोबारा उसको खाया जाए, उसको कर्ड कहा जाता है। ठीक है, मतलब स्टमक से माउथ में जो दोबारा आए च्यू करने के लिए, उसको कहा जाता है। और ये विविपेरस लिखा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, विविपेरस वही एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, एंड ओविपेरस अंडे को। ठीक है, जो अंडे देते हैं। ओके, स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स मैमल्स। रूमिनेंट्स मैमल्स का स्टमक क्या होता है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, द रूमिनेंट मैमल्स हैव अ कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक होता है, अ कंपाउंड स्टमक इज फॉर्म्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स का बना होता है कंपाउंड स्टमक। कौन कौन सा? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। However, in some ruminants like camel and deer, ओमेसम इज एब्सेंट। कुछ रूमिनेंट्स जैसे कि कैमल एंड डियर जो होता है उसमें ओमेसम एब्सेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा किसमें ओमेसम एब्सेंट होता है, और ऑप्शन में ये होगा तो इसमें एब्सेंट होता है। कैमल एंड डियर में ओमेसम एब्सेंट होता है। ओके, इनफैक्ट द फर्स्ट 3 स्टमक आर पाउचेज डिराइव्ड फ्रॉम द इसोफेगस। जो फर्स्ट 3 स्टमक है, कौन कौन सा? रूमेन, रेटिकुलम एंड ओमेसम। ठीक है, वही तीनों है ना, वो तीनों जो है वो इसोफेगस से डिराइव होते हैं। एंड चौथा जो है दी एबोमेसम इज दी ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक होता है। ठीक है, एबोमेसम। रूमेन इज द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। चारों चैम्बर में से सबसे लार्जेस्ट और पहला कौन सा होता है? रूमेन होता है। ठीक है, और रूमेन में ही बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेस्ट करते हैं। बताऊंगी आगे। ठीक है, इन कैमल बोथ रूमेन एंड रेटिकुलम हैव पाउचेज नॉन एज वाटर सेल्स। कैमल में जो रूमेन और रेटिकुलम जो होते हैं उन दोनों में पाउचेज होता है जिसको वाटर सेल कहा जाता है। ठीक है, विच स्टोर मेटाबॉलिक वाटर, और उसी में वाटर स्टोर करते हैं। ठीक है, कैमल जो होते हैं उनके जो स्टमक में रूमेन रेटिकुलम जो पार्ट होता है, उस रूमेन रेटिकुलम में पाउचेज होते हैं, उसको वाटर सेल्स कहा जाता है, और उसी वाटर सेल्स में वो वाटर को स्टोर करते हैं। ठीक है, दिस unusual arrangement of the digestive tract in ruminants is an adaptation to digest the cellulose of plant cells. ये अरेंजमेंट क्यों होता है स्टमक का रूमेंट्स में? स्टमक का क्यों होता है अरेंजमेंट? क्योंकि प्लांट सेल्स के सेलुलोज को डाइजेशन के लिए, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए ये अरेंजमेंट होता है कि रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम में डिवाइड होता है उनका स्टमक। ठीक है, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए। नॉन ऑफ द मैमल्स इज एबल टू सिंथेसाइज एंजाइम डेट डाइजेस्ट सेलुलोज। कोई भी एनिमल्स नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सिंथेसाइज कर सके। ओके, एक्सेप्ट रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स को छोड़कर विच डाइजेस्ट इट, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है बाय हार्बरिंग सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद इन देयर स्टमक। और वो भी कैसे करते हैं? रूमिनेंट्स कैसे सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं? तो उनमें बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उनके स्टमक में, मेनली रूमेन एंड रेटिकुलम में, मेनली रूमेन में, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करके फैटी एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो उनमें रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है,
उसके अलावा और कोई भी एनिमल्स नहीं है जो सिंथेसाइज करता है वो एंजाइम को। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द रूमेन एंड रेटिकुलम ऑफ द रूमिनेंट। रूमिनेंट मैमल्स के रूमेन एंड रेटिकुलम में सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करे, ठीक है, वो रूमेन एंड रेटिकुलम में पाए जाते हैं। द फूड स्वालोड फर्स्ट एंटर्स द रूमेन, पहले तो रूमेन में एंटर करेगा, एंड देन द रेटिकुलम, फिर रेटिकुलम में। फ्रॉम द रेटिकुलम द फूड मटेरियल आर रिगर्जिटेटेड फॉर रिचीविंग एंड देन स्वालोड अगेन, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, एंड देन स्वालोड अगेन फॉर फर्दर एंजाइमेटिक एक्शन। देखिए क्या होता है, पहले रूमेन में जाएगा, रूमेन से रेटिकुलम में जाएगा, फिर रेटिकुलम से दोबारा वो माउथ में जाएगा, ठीक है, उसको रिचीविंग के लिए, ठीक है, दोबारा च्यू करेगा और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्वालो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा मिक्स हो सके, एंजाइमेटिक एक्शन हो सके फूड में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्शन हो सके और दोबारा वो स्वालो करेगा एंड फिर जाएगा और आगे का प्रोसेस होगा। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज द प्रोडक्ट ऑफ देयर डाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके डाइजेशन के प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंड रिलीज फैटी एसिड्स, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं एंड फैटी एसिड, सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं एंड फैटी एसिड रिलीज करते हैं। दी फैटी एसिड्स मूव टू दी ओमेसम। अब रूमेन रेटिकुलम के बाद फैटी एसिड जो है, रूमेन एंड रेटिकुलम में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद फैटी एसिड रिलीज करते हैं। वो फैटी एसिड जो है वो ओमेसम में मूव करता है अलॉन्ग विद सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ के साथ साथ, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजुआ के साथ साथ देयर द मटेरियल इज कंसनट्रेटेड बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ओमेसम में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था 2-3 लाइन का। थ्रू दी ओमेसम वॉल, और ओमेसम में ओमेसम वॉल्स के थ्रू वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होता है ओमेसम वॉल्स के थ्रू। देन इट मूव्स टू दी एबोमेसम वेयर एसिड्स किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब वो एबोमेसम में जाता है, ओमेसम के बाद एबोमेसम में जाता है जहाँ पे एसिड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वो बैक्टीरिया जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, मेनली मिथेनोजेंस होते हैं, ठीक है। एंड आगे देखते हैं, इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन द अमीनो एसिड्स ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अदर आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं कौन कौन से, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ 4 स्टमक the digestive tract of a ruminant is more specialized than that of other herbivorous for digestion of cellulose. In the presence of 4 stomach, the digestive tract of a ruminant का digestive tract जो होता है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो जाता है अदर हर्बिवोरस के कंपेयर में, क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। रूमेन एंड रेटिकुलम में सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, इसलिए मोर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम दी, और वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड रिसाइकलिंग करते हैं फ्रॉम द इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सलाइवा। सलाइवा देखो 2 बार चीविंग होता है, ठीक है, बार चीविंग होता है, जिसकी वजह से सलाइवा भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और उस सलाइवा से वाटर को रीएब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन का काम किस में होता है, तो ओमेसम में होता है, ठीक है। इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सलाइवा, सलाइवा बहुत ज़्यादा बन जाता है उस वजह से बार चीविंग होता है, तो ठीक है, और उस सलाइवा से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन एंड रिसाइकलिंग होता है यूज्ड इन द डाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सलाइवा जो डाइजेशन में यूज होता है उससे वाटर का रिसाइकलिंग एंड रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, ओमेसम में। एंड फॉर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय एसिड्स, एसिड्स के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किलिंग होता है, ठीक है। एबोमेसम में आते आते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किलिंग होता है, ठीक है। तो मेनली जो स्टमक का जो ये चारों पार्ट है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम, तो उसमें रूमेन एंड रेटिकुलम जो होता है उसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है, एंड ओमेसम जो होता है उसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एंड एबोमेसम में आते आते वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, मेथेनोजेंस और भी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, वो किल हो जाते हैं, ठीक है, एसिड्स के थ्रू। तो ये रहा पूरा रूमिनेंस
मैमल्स के स्टमक के बारे में पूरा डिटेल। ओके, थैंक यू।